ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता जो खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है और जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में एलएनजी गुजरती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। देखिए, यही वजह है कि इस पर नियंत्रण का मतलब है दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़ लेना और अब इसी नब्ज पर कब्जे की खुली लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो आपके सामने हम लगातार खबरें ला रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद आक्रामक और विवादास्पद बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका इस जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों से अब टोल वसूल सकता है। उन्होंने खुद को इस युद्ध का विजेता बताते हुए कहा कि हमने जीत हासिल की है, तो हम टोल क्यों ना लें। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत है कि अमेरिका अब इस संघर्ष को आर्थिक नियंत्रण में बदलना चाहता है। ट्रंप का तर्क यह है कि अगर अमेरिका ने इस क्षेत्र में सैन्य बढ़त बना ली है तो उसे इस अहम समुद्री मार्ग से राजस्व कमाने और वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करने का अधिकार होना ही चाहिए। लेकिन यह दावा जितना आक्रामक है उतना ही जटिल भी है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत किसी एक देश द्वारा ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर टोल लगाना आसान नहीं है जब तक कि उसके पास उस क्षेत्र पर पूर्ण सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण ना हो। यानी अमेरिका को न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे क्षेत्रीय समीकरण, ओमान, खाड़ी देश और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को चुनौती देनी होगी और यही इस प्लान का सबसे बड़ा जोखिम भी है। ट्रंप की रणनीति के पीछे एक स्पष्ट प्रो यह है कि अगर अमेरिका किसी तरह हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो वो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। इससे उसे न सिर्फ आर्थिक लाभ होगा बल्कि चीन, यूरोप और भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों पर भी अप्रत्यक्ष दबाव बनाया जा सकेगा और इसके अलावा यह अमेरिका की वैश्विक सैन्य और आर्थिक ताकत का प्रदर्शन भी होगा। एक ऐसा संदेश कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर उसका वर्चस्व है, ये देने की कोशिश की गई। लेकिन इसके कॉन्स कहीं ज्यादा गंभीर और खतरनाक है। सबसे पहला खतरा पूर्ण युद्ध का है। ईरान पहले ही इस कदम का विरोध कर रहा है और उसने खुद भी जहाजों से टोल वसूलने के लिए कानून बना लिया है। यानी अब ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं बल्कि कौन करेगा वसूली की सीधी टक्कर बन चुकी है। अगर दोनों देश इस पर आमने सामने आते हैं तो ये टकराव सीधे नौसैनिक युद्ध में बदल सकता है, जिसमें खाड़ी के अन्य देश भी खिंच सकते हैं। दूसरा बड़ा खतरा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर। अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अस्थिरता बढ़ती है या टोल वसूली को लेकर के विवाद और गहराता है तो तेल की कीमतें और आसमान छू सकती हैं। इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य पदार्थ और हर रोजमर्रा की चीज पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ जाएगी और सप्लाई चेन बाधित होगी और दुनिया एक नए आर्थिक संकट में फिर फंस सकती है। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय कानून। विशेषज्ञों का यह मानना है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग को इस तरह मोनेटाइज करना या उस पर जबरन नियंत्रण स्थापित करना वैश्विक नियमों के खिलाफ हो सकता है। इससे अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी असर पड़ेगा और उसके सहयोगी देश जैसे नाटो के सदस्य भी असहज इससे हो सकते हैं। जमीनी स्थिति की बात करें तो ट्रंप भले ही खुद को विजेता बता रहे हो, लेकिन हकीकत इससे अलग नजर आती है। ईरान अब भी पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। वो मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए है और उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं तो आंशिक रूप से जरूर बाधित कर रखा है। यानी अमेरिका के सभी सैन्य और रणनीतिक लक्ष्य अभी तक पूरी तरह हासिल वो नहीं कर पाया है। ईरान की रणनीति भी साफ है। वो इस जलमार्ग को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है और चाहता है कि इसके संचालन में उसकी भूमिका बनी रहे। ईरान के नेताओं ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज़ अब पहले जैसा नहीं रहेगा और युद्ध के बाद इसके लिए नई व्यवस्था बना दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि ईरान भी इस रास्ते में आर्थिक और रणनीतिक लाभ उठाने की तैयारी में है। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ है कि यह सिर्फ एक बयानबाजी नहीं बल्कि आने वाले समय की रणनीतिक जंग का ट्रेलर है। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी सैन्य ताकत के दम पर वैश्विक व्यापार पर पकड़ मजबूत करना चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान है जो अपने क्षेत्रीय प्रभाव और संप्रभुता को बचाने के लिए हर स्तर पर मुकाबला कर रहा है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये टकराव टोल वॉर तक सीमित रहेगा या फिर ये एक बड़े वैश्विक संघर्ष में बदल जाएगा। क्योंकि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह युद्ध का मैदान बनता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा पर पड़ेगा। तो अब ये जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान की ही नहीं रही है, ये जंग पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी।